पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर अटकलें बहुत बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब बिल्कुल ही कठपुतली हैं। सारा देश अब आसिम मुनीर के इशारे पर चलेगा, पूरा नियंत्रण उनको दे दिया गया है। पाकिस्तान में जो ये संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें फील्ड मार्शल को आर्मी चीफ का पद भी दे दिया गया और जो वहां की न्यूक्लियर कमांड है उसका जनरल भी वही आसिम मुनीर नियुक्त करेगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई जिंदगी भर नहीं हो सकती है। ये सब बता रहा है कि मुनीर देश के इतिहास में सबसे ताकतवर जनरल बन चुका है। और इसमें अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि आज ये जो बिल था ये कल या परसों पेश हुआ था। कैबिनेट ने पास किया पाकिस्तान की सरकार के, फिर इनके सीनेट में रखा गया। सीनेट ने इसको एक कमेटी को भेज दिया, उस कमेटी ने 24 घंटे में अपना काम करके आज इसको सीनेट को वापस भेज दिया। इस पर आज वोटिंग हो सकती है और 2/3 बहुमत चाहिए शहबाज शरीफ सरकार के पास। सीनेट में वो बहुमत है, कोई पार्टी खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं करेगी आसिम मुनीर की। पहली बात तो ये काम अगर होना है तो ये होगा ही। तो अब देखें, खबर आ सकती है कि कभी भी शायद वहां वोटिंग हो जाए और ये कानून आधा कानून इसका रास्ता जो है साफ हो जाए, फिर ये लोअर हाउस में उनके जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो हिम्मत करके आसिम मुनीर के सामने खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब क्या एक बार फिर पाकिस्तान की सड़कों पर खून खराबा होगा और इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, या उसने सब सोच रखा होगा, इस सब से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं? क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो अब जो कहा जाता है ना कि अवश्यंभावी हो गया है। अब पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। और प्रतिदिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आती हैं, और हर कोई कह रहा है कि क्या हम तानाशाही की तरफ बढ़ चुके हैं। मतलब अभी तक ये था कि तानाशाह आता था तो उसका पता चलता था। अब आसिम मुनीर के खिलाफ जिस तरह के वहां एक तरह से कहें कि आवाजें जो उठ रही हैं, और शहबाज शरीफ जितना एक मतलब क्या कहेंगे बेबस निरीह वो स्थिति पहुंच गई है। और जब सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं, विशेष करके चाहे भले ही फर्जी हो लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुने, वो असहाय दिखते हैं तो जनता रिवोल्ट करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान के दिन अब बहुत कम बचे हुए हैं। पाकिस्तान के भीतर आपको गृहयुद्ध होता हुआ दिखेगा। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि उनको लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल अमेरिका के पास चला गया। पूरी तरह से सेना में जो लोग बैठे हैं वो अपने हितों को बचाने के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको ये मैसेजिंग है कि ये जो आसिम मुनीर है इसने इतने कुकर्म किए हुए हैं कि उसकी वजह से इसको जो कहते हैं ना कि अभयदान जैसी चीज जो उसको करने की ऑब्वियसली वो ये तो डर की वजह से, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो आपने दी है उसको। इसमें 2-3 खबरें मैं बता दूं। शहबाज शरीफ ने कल एक पोस्ट किया अजरबैजान से लौट के कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग मेरे लिए भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा कानून में डलवा दिया जाए कि प्रधानमंत्री को भी जिंदगी भर कोई आदमी चुनौती नहीं दे सकता अदालत में। तो ये ठीक नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये कहते हुए उनके हाथ और जबान नहीं कांपी, ये बड़ी बात है। लेकिन आसिम मुनीर को ये मालूम है कि मुझे चुनौती कहां से। सबसे पहली चुनौती तो अपने नीचे और जनरलों से, इनके प्रमोशन रुक जाएंगे, सब कुछ मुनीर तय करेगा। वायुसेना का और सेना के प्रमुख जो हैं वो इसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसने आज इंडियन एक्सप्रेस में अच्छी खबर छपी हुई है कि जो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं अलग सेना में, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के पास होती थी, अब वो लेफ्टिनेंट जनरलों को दी जाएंगी। भाई प्रमोट होकर किसी पोस्ट पर आदमी पहुंचेगा, किसी को 3 स्टार 3 सितारे तो मिले, लेफ्टिनेंट जनरल को 3 सितारे मिलते हैं, इन्होंने तो 5 ले लिए अपने। लेकिन भारत के लिए सवाल सबसे बड़ा ये है सर कि ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है, जिसका मुखिया आर्मी से होगा और अपॉइंट आसिम मुनीर करेगा, वो न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में होगा सर। तो आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बटन भी अपने हाथ में ले लिया। वो तो पूरी ताकत, पूरी सत्ता जो है हर तरह से, ये जो बिल है वो भी यही बता रहा है कि भाई पूरी सत्ता उनके पास हो। और अभी जितना माहौल बन रहा है, अब जनता ही पाकिस्तान को बचा सकती है। राजनेता तो मुझे नहीं लग रहे, शहबाज साहब तो खैर उनके साथ ही हैं। लेकिन आप इतने सीरियस प्रोग्राम, ये कहानी कुर्सी का है, उसमें इस तरह से जोक्स मत प्ले किया कीजिए। जैसे आपने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा लोकतंत्र, और क्या बोला था कुछ, हाँ, लोकतंत्र में ठीक नहीं है कि मुझे भी आजीवन जो है इस तरह से लोगों को भी लगता है कि आप अचानक सीरियस प्रोग्राम में। लेकिन ये आसिम मुनीर की जो एक्सरसाइज है, और इसको फिर आप अमेरिका के साथ जोड़कर ही देखिए। हमेशा इसमें है ना, अमेरिका जोड़कर देखिए कि अमेरिका आसिम मुनीर, मतलब अमेरिका की तरफ से आसिम मुनीर वहाँ के लीडर हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए। और वो जानते हैं कि यही उनके लिए जो भी इंटरेस्ट है उनको पूरा करेगा। इसलिए वो सेनेट में आए चाहे नेशनल असेंबली में आए, मुझे नहीं लगता कि बिल को लेकर कोई परेशानी होने वाली है। वो बिल वहाँ पर पास हो जाना है, उसके बाद उनकी ताकत बढ़ जानी है। लेकिन जो कल भी बात मैंने कही थी कि कोई भी बिल से है ना पावरफुल नहीं बनता। जब जनता तय कर लेती है या कोई बात होती है तो बहुत दिन नहीं रहती सत्ता। सही बात है, और उदाहरण है पाकिस्तान में, बहुत सारे उदाहरण है पाकिस्तान। हाँ, इसलिए ये समझना कि अब आसिम मुनीर ताजिंदगी वहां के वो हो गए हैं। ठीक है।